बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी सब खैरियत से हैं। अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। तो जी, ये है सैटरडे नाइट और बस बच्चों को लेके बाहर निकले थे, तो रास्ते में इनके बाबा का प्लान बन गया कि चलें फ़िश खाने चलते हैं। तो बस फिर ये डिसाइड नहीं हो रहा था कि फ़िश कहाँ से खाएं। फाइनली फिर डिसाइड हो गया कि चलें हम कज़ाफ़ी स्टेडियम चलते हैं और वहाँ से हम जाके तो बशीर वालों की फ़िश खाते हैं। तो इनकी फ़िश ना बहुत मज़े की होती है, क्योंकि जो नॉर्मली जो मैं घर में बनाती हूँ ना, वो मैं सिर्फ मसाले लगा कर बनाती हूँ, बेसन वाली मैं नहीं बनाती। मगर इनकी बेसन वाली फ़िश होती है, वो बहुत ही मज़े का टेस्ट होता है। पहले तो बच्चे बस, कोई कह रहा था मैकडॉनल्ड चलते हैं, कोई कह रहा था केएफसी चलते हैं, मगर फाइनली बाबा ने कहा कि नहीं, बाबा की भरपूर फरमाइश पे बच्चे भी मान गए और हम लोग फाइनली यहाँ आ गए। तो यहाँ जब हम आए हैं तो इतना रश था कि बस बैठने के लिए की ना जगह भी नहीं मिल रही थी। तो फिर बाहर तो बहुत ज़्यादा सारा भरा हुआ था। तो इनके बाबा ने कहा कि चलो अंदर देख लेते हैं, अंदर जगह मिल जाती है तो अंदर बैठ जाते हैं हॉल में। जब हम अंदर गए तो अंदर भी बहुत ज़्यादा रश था ना, वहाँ भी फुल हुआ हुआ था। तो उधर भी फिर हमें जगह नहीं मिली, तो हम फिर बाहर आ गए। तो जब हम फिर बाहर आए तो बस थोड़ा टाइम लगा बैठने के लिए, यानी कि सीट्स वगैरह मिलने में। तो फाइनली फिर हमें जगह मिल गई, तो हम लोग बैठ गए। तो वहाँ जी आया हुआ था ये जो ठेला होता है, वो उसका। तो उसके बाद फाइनली हमारा आ गया ऑर्डर। तो फिर हम सब ने बहुत मज़े से, बहुत ही मज़े की थी। वेदर आजकल कुछ चेंज हो रहा है, उस लिहाज से भी बहुत मज़े का लग रहा था। लेट नाइट था तो काफ़ी मज़े की फ़िश थी, तो बहुत इंजॉय किया। तो बस फिर वापस पे जो मेरी छोटी बेटी और बेटा, उन दोनों ने कहा कि हमने पान खाने हैं, तो फिर उनके लिए ये पान बाबा ने बनवाया, बड़ी ने नहीं खाया था। तो फिर जब हम आ रहे तो ये रास्ते में दोनों बहन भाई गाड़ी में भी आपस में शरारतें कर रहे थे। तो बड़ी बेटी ने उनका भी छोटा सा क्लिप बना लिया। मैंने कहा चले ये भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये है जी संडे मॉर्निंग। तो यहाँ मैं बनाने लगी थी नाश्ता। जो मेरा बेटा है और मेरे हस्बैंड है, उन्होंने आज शादी पे जाना था, बारात पे, तो वो लोग तो चले गए। थोड़ा उनको नाश्ता पहले ही करवा दिया था, तो वो लोग, दोपहर का था ना फंक्शन, तो इसलिए वो लोग चले गए थे। तो आज संडे था तो हमारा नाश्ता काफ़ी लेट हो गया था। ये तो तकरीबन 2 बजे के करीब का टाइम था। तो बस मैं बनाने लगी थी नाश्ता। संडे को मेरी मेड आती तो नहीं है, बस कभी कभार जब कहूँ तो आ भी जाती है। तो आज वो आई थी, तो मैंने कहा चलो, आज नाश्ते में था पराठे, साग और दाल थी। साथ में चाय बना ली, अंडे बॉयल कर लिए। तो मैंने कहा चलो साग के लिए थोड़ी सी मिर्चें और पीस दो। तो वो बस पीस रही थी, तो वो मैंने साग में और डाली, ताकि मुझे ना थोड़ा साग जो है वो स्पाइसी अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी मिर्चें और ऐड कर ली। तो साथ पराठे बना लिए। बहुत मज़े का साग था, क्योंकि मुझे तो साग बनाना आता नहीं है, यानी कि उतना अच्छा नहीं बनता जितना बनना चाहिए। तो इस वजह से फिर मेरी फ्रेंड्स हैं बहुत अच्छी, वो मुझे देकर गई थी। तो यहाँ ये मेरे हाथ पे मेरी बड़ी बेटी ने मेहंदी लगाई है, जो कि अभी 10 साल की है, मगर ये कि उसने मेहंदी बहुत अच्छी लगाई। तो आप ज़रूर बताइएगा कि मेहंदी कैसी लगी है। तो यहाँ मैंने फिर साग बनाया, उसके बाद चाय बन गई थी, साथ मैंने फिर पराठे बना लिए। ये जो साग है और एक कड़ी होती है ना, ये एक ऐसा यानी कि डिश होती है ना खाने का, बहुत ही ज़्यादा हमें मज़ा आता है। हमें भूख ना भी होना तो इन दोनों चीज़ों के साथ ना हम यानी कि अच्छे से खाना खा लेते हैं। तो बस ऐसा ही था। तो साग तो बस मैंने ही खाना था, इन्होंने तो दाल खानी थी, और बेटा और हस्बैंड तो वैसे शादी पे गए थे। तो यहाँ पे मैंने पराठे बनाया। जो मेरी मेड है वो वैसे भी आज संडे था तो काफ़ी लेट आई थी, तो वो घर से पराठे खा कर आई थी, इसलिए उसने कहा कि मैंने तो अभी नहीं खाना, इसलिए बस मैंने अपनी दोनों बेटियों के लिए और अपने लिए बनाया था। तो यहाँ फिर हमने बैठ के तो नाश्ता किया। उन्होंने भी बहुत मज़े से दाल के साथ, छोटी बेटी ने थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सा बस ऐसे ही साग के ऊपर पराठा रख के हल्का सा, जैसे होता है वैसे उसने लगा के हल्का सा खाया था। बड़ी तो बिल्कुल भी नहीं ना खाती। तो फिर आज मेरी छोटी बेटी की फरमाइश थी, उसने कहा कि मामा निहारी बनाएं, तो मैं बस फिर निहारी बनाने लगी थी। इसके लिए मैंने मटन लिया, मटन में पानी डाल के, तो फिर मैंने उसमें डाला सौंफ, सूखा धनिया और तेज़पत्ता, और साथ में थोड़ी सी मिर्च, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी डाल के मैंने इनको अच्छे से गाल लिया, यखनी तैयार कर ली। फिर मैंने ये ऑयल में प्याज डाला, प्याज को मैंने ब्राउन करके तो निकाल लिया, और उसी ऑयल में मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, उसको अच्छे से भून लिया। अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छे से भूनने के बाद मैंने उसमें गोश्त डाल दिया। गोश्त को फिर मैंने अच्छे से भूना, उसमें भून के तो फिर मैंने साथ ही एक टमाटर छील के मैंने वो डाल दिया।
तो टमाटर को अच्छे से बीच में थोड़ा सा भून के साथ ही मैंने उसमें स्पाइसेस ऐड कर दी, जिसमें था नमक, मिर्च, हल्दी और सुर्ख मिर्च। तो उसको अच्छे से भूनने के बाद जो मैंने प्याज निकाला था सोक करके, उसको मैंने अच्छे से पीस लिया था। ये बड़ा क्यूट सा ये मुझे बड़ा क्यूट सा लगा था ये ना, इसको पीसने वाला जो होता है ना वो मैं लेकर आई थी, बस इसी में मैंने पीस लिया, बड़े अच्छे से पीसा गया था। उसके बाद फिर मैंने इसमें यखनी डाली, यखनी को जो छान के डालें ताकि वो दूसरी सौंफ और ये जो होता है ना क्या कहते हैं उसको, सूखा धनिया, ये ना बीच में आए। तो फिर मैंने यखनी डाल के उसको तो थोड़ा पकाया। उसके बाद फिर मैंने इसमें 2 चम्मच डाल दिए निहारी मसाले के, और फिर उसके ऊपर से मैंने सारा ऑयल उतार लिया था, क्योंकि जब हम आटा डालते हैं तो वो फिर ना सारा जो ऑयल होता है ना बीच में ही ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल ऊपर नहीं आता। तो फिर मैंने इसलिए जो ऊपर ऑयल आया था वो मैंने सारा निकाल के रख लिया था अलग से। फिर मैंने वो आटे में पानी में थोड़ा आटा घोल के ना 2-3 चम्मच वो मैंने इसमें डाले, और अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जिस तरह की निहारी आपको, अगर गाढ़ी पसंद है तो गाढ़ी बना लें, अगर आपको पतली पसंद है पतली बना लें, आपको नॉर्मल पसंद है, मुझे तो नॉर्मल पसंद है, मैंने उसी तरह बना ली। बस अभी हम खाना खाने लगे थे तो मेरी बेटी बड़ी और छोटी दोनों की फ्रेंड्स आ गई, फिर उन्होंने भी हमारे साथ खाना खाया। हम सब ने खाने को बहुत इंजॉय किया। निहारी की फ़ाइनल लुक देखें, जैसे ये देखने में लग रही वैसे ही ये खाने में भी बहुत मज़े की थी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो यहाँ हम सब ने बैठ के खाना खाया। तो ये है जी मंडे का दिन है, तो हम लोगों ने जाना था शादी पे, वलीमा था। तो बस उसके लिए हम तैयार हुए। तो ये सारी चीज़ें वगैरह जो है मेकअप की ये बिखरी हुई थी। मैंने कहा चलें, अभी इनके बाबा नहीं आए थे, तो मैंने कहा चले मैं इन सब चीज़ों को समेट लेती हूँ। तो ये मैं समेट रही थी, तो मेरी छोटी बेटी ने आकर बीच में आपको थम्स अप दिया। उसके बाद ये मैं सारी चीज़ें समेट रही थी। तो वहाँ मैंने वीडियो वगैरह नहीं बनाई, क्योंकि गांव की शादी थी। तो बस मुझे यही था कि मैं वीडियो बना लूँ, तो अगर मैं इसको अपलोड कर दूँ कोई माइंड ना कर जाए, किसी को बुरा ना लग जाए, इसलिए फिर मैंने वहाँ वीडियो बिल्कुल नहीं बनाई। बस हम लोग वहाँ गए हैं, खाना वगैरह खाया है, थोड़ी सी देर बैठे हैं। तो बच्चों ने जाना था ट्यूशन, तो फिर इसकी वजह से बस हम जल्दी वहाँ से निकल आए थे। खाने के थोड़ी देर के बाद ही हम निकल आए थे। तो फिर ये अभी तक इनके बाबा नहीं आए थे, इसलिए अभी तक मैं ये चीज़ें ही समेट रही थी। तो वहाँ तो फिर वीडियो नहीं बनाई। बस ये है कि वापसी पे आते हुए जाते हुए भी नहीं बनाई थी, बस वापसी पे मैंने छोटी सी बना ली। तो यहाँ पे मैंने वीडियो बनाई है। तो ये हम लोग आ रहे थे वापस आके, इनकी जो टीचर हैं ट्यूशन में एकेडमी में, उनकी थी आज बर्थडे, तो बच्चों ने वो सेलिब्रेट करनी थी सब ने मिल के। तो बस ये फिर सब उधर चले गए हैं। तो ये थोड़ी सी वीडियो उधर से इन्होंने बना के दी मुझे, तो मैंने कहा चले ये भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो बच्चों ने बहुत मेहनत की थी, बड़ी अच्छी ये बनाई थी। तो आप लोग दुआओं में बहुत याद रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय।